रघुनाथपुर के गांव में चक्री कहकर एक आदमी को पहली पत्नी के द्वारा संध्या नाम की एक बेटी थी। संध्या का माँ बीमारी के वजह से मरने से चक्री कुछ दिन के बाद बेटी के देखभाल के लिए अक्षरा नाम की एक लड़की के साथ शादी करती है। कुछ दिन के बाद अक्षरा को नायरा नाम की लड़की एक पैदा हुई। संध्या और नायरा को चारी बहुत लाड प्यार से देखभाल करता था, लेकिन अक्षरा को तो संध्या बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमेशा उसे डांटती रहती थी, लेकिन चारी को इस मामले के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए वो ध्यान नहीं देता था। कुछ दिन के बाद चारी एक काम के लिए दूसरा गांव गया था। तब संध्या को उसकी बहन के साथ खेलते हुए देखकर अक्षरा, क्यों रे चुड़ैल कहे के क्या है, छुट्टियां हैं तो सिर्फ खेलती ही रहेगी क्या? तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? तुम्हारा बाप पहले जैसा पैसा भी नहीं कमा रहा है। अब इन छुट्टियों में तुम किसी के घर जा काम कर कर मुझे पैसा कमा कर दो, नहीं तो मैं और मेरी बेटी तुम लोगों को छोड़कर घर से बाहर चले जाएंगे, बोली। तब कल्पना, नहीं छोटी माँ, अगर आप चले जाएंगे तो बापू बहुत दुखी होता है। तुम और बहन कहे तो बापू को बहुत पसंद है छोटी माँ। मैं काम के लिए जाती हूँ, वैसे मैं बापू को कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसा कहकर बेचारी संध्या घर घर गांव में जाकर काम के लिए पूछने लगी, लेकिन गांव में उसे कोई भी काम नहीं दे रहे थे। तब संध्या चलते चलते गांव के बाहर तक जाने के बाद उधर एक खेत के कुएं में से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। तब संध्या से वो कुआ, ये बच्ची काम के लिए ढूंढ रही हो ना? मेरी चारों ओर कचरा जम गया है, अगर तुम इस कचरे को सफाई कर कर कुएं में आओगी तो मैं तुम्हें अच्छे से उपहार दूंगी, आओगी क्या? पूछी। तब संध्या मानकर कुएं के आसपास अच्छे से सफाई किया और बिना डर के मारे उस कुएं में कूद गई और बाद में कुएं के बाहर प्रकट हुई और उसके हाथ में हीरा भर के खड़ी थी। बाद में उन हीरो को घर ले जाकर एक जगह पर छुपा कर रखी। उसका पिता कुछ दिनों के बाद घर आया तो संध्या उन हीरो को पिता को देकर कुएं के बारे में बताया। वो सब सुनकर चौंक गया और संध्या की तारीफ की। बेटी, तुम तो मेरा भाग्यशाली देवता हो। उस कुएं को हीरो का कुआं क्यों कहते हैं अब पता चला। 100 साल पहले भी ऐसे किसी को हीरा दिया है कहकर बोलते थे। तब से उस कुएं को हीरो का कुआं कहकर पुकारने लगे। वाह, अब तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी सुधरने लगी है बेटी। ऐसा कहकर संध्या को गले में लेकर अच्छे से तारीफ किया। ये देखकर अक्षरा को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन किसी को बताए बिना अपनी बेटी को लेकर उस कुएं के पास गई। अब उधर कुआं के पास बहुत कचरा था। अब अक्षरा, ये कुआं उस नालायक संध्या को ही नहीं, मेरी बेटी को भी हीरा देना, नहीं तो मैं मिट्टी डालकर तुम्हें दफना दूंगी, ऐसा बोली। तब हुआ, नहीं नहीं, उतना काम मत करो, मेरे चारों ओर कचरा पड़ा है, तुम्हारी बेटी को थोड़ा सफाई करने के लिए कहो मैं तब तुम्हें भी हीरा देती हूँ। तब अक्षरा अहंकार से, क्या तुम्हारे इस घटिया जगह को हमें साफ करना होगा। इससे डर नहीं लग रहा है, लगता है शंकर को बुलाओ, क्या उसके हाथ से एक बार उफ करेगी तो तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगी, ऐसा बोली। तब कुआ, नहीं, तुम्हारे देखने से मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारी बेटी को अंदर कूदने के लिए बोलो, मैं तुम्हें हीरा देती हूँ, ऐसा बोली। तब अक्षरा ने अपनी बेटी को कुएं में धक्का दिया। कुछ देर के बाद नायरा उसके सामने प्रकट हुई।
नायरा के भी हाथ में बहुत सारे हीरे थे। उन्हें देखकर अक्षरा बहुत खुश हो रही थी, लेकिन इतने में वो हीरे अचानक से मधुमक्खी में बदलकर अक्षरा के ऊपर हमला करने लगे। अक्षरा, बाप रे बाप, ये तो भूत का कुआं है, ये हीरो का नहीं है, मुझे मारने के लिए देख रही है, भागो भागो कहकर चिल्लाते हुए भागने लगी। तब मधुमक्खियाँ उनके पीछे पड़े। उस चक्कर की वजह से अक्षरा कभी भी उस कुएं के पास नहीं आई, लेकिन संध्या कुएं को धन्यवाद करके हीरे देने के लिए उस कुएं के आसपास सफाई करने लगी और करके जाने लगी।